Hey everybody, welcome back to the second part of the series Motion, जहां हम समझेंगे what is distance and displacement. So let's begin. everyone, सबसे पहले समझते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है. अगर मैं आपको ये शब्द समझाऊं जो कि डिस्टेंस है, तो गाइस इस शब्द का मतलब होता है दूरी. फॉर एग्जाम्पल, जब स्कूल में आपसे कहा जाता है कि टेक अ 1 हैंड डिस्टेंस, तो उसका मतलब होता है कि आप एक दूसरे से एक हाथ की दूरी पे खड़े रहिए, राइट? वैसे ही मान लीजिए कि आप अपने घर से अपने स्कूल जा रहे हैं जो कि 8 किलोमीटर्स है, तो ये 8 किलोमीटर की दूरी क्या है? ये 8 किलोमीटर की दूरी आपका डिस्टेंस है. अगर आपका घर एक स्टोर से 3 किलोमीटर दूर है, तो ये 3 किलोमीटर दूर यानी कि 3 किलोमीटर्स इज योर डिस्टेंस. अब अमिताभ बच्चन फ़ोन पे बोल बोल के थक गए हैं कि 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी. यानी कि ये 2 गज क्या है? ये 2 गज हमारा डिस्टेंस है. आप एक दूसरे से 2 गज की दूरी बना के रहिए, एक दूसरे से 2 गज के डिस्टेंस पे रहिए, ताकि आपको कोविड-19 ना हो. तो सोशल डिस्टेंसिंग क्या है? एक दूसरे से कुछ हैंड्स की या 6 फीट्स की दूरी यानी कि डिस्टेंस पे खड़े रहना है. तो गाइस, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. मतलब मान लीजिए आपका घर है जहाँ से आप चलना शुरू कर रहे हैं, आपका इनिशियल पॉइंट, और आपका स्कूल आपका फाइनल पॉइंट है जहाँ आप जाएंगे, यानी कि फाइनली आप वहाँ जाके रुक जाएंगे. तो ये जो इनिशियल पॉइंट है जहाँ से आप चल रहे हैं और फाइनल पॉइंट है जहाँ आप रुक रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो रास्ते की लंबाई है यानी कि जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर्स है. तो यहाँ जो रोड की ये लंबाई हमने नापी वो 8 किलोमीटर्स आई, उसे ही हमने डिस्टेंस कहा है. तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है डिफाइन डिस्टेंस फॉर 1 मार्क, देन यू विल बी राइटिंग कि जो ये रास्ते की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ पाथ होता है जब कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में. ठीक है, तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस क्या है. अब 2 बातें और ध्यान से सुनिए. पहली बात कि डिस्टेंस को हम मीटर्स में नापते हैं, यानी कि उसकी एसआई यूनिट क्या है? मीटर है. और दूसरी बात, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी से मेरा मतलब है कि डिस्टेंस में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि संख्या की बात कर रहे हैं. जैसे 5 मीटर, 18 मीटर, 26 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, तो हम क्या बता रहे हैं? हम एक संख्या यानी कि एक नंबर बता रहे हैं. हम ये तो नहीं कह रहे ना कि 8 किलोमीटर इस चौराहे से लेफ्ट मुड़ जाना, या फिर 8 किलोमीटर सीधे सीधे, या 8 किलोमीटर उल्टा जाओ या टेढ़े मुड़ जाओ. नहीं ना, हम सिर्फ कह रहे हैं आँख बंद करके 8 किलोमीटर, और हम कुछ भी नहीं बता रहे. तो जब हम किसी कहना चाहिए क्वांटिटी में सिर्फ नंबर बताते हैं यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताते हैं, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी कहलाती है. और हाँ, डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है. हम यहाँ सिर्फ संख्या यानी कि नंबर बताते हैं. 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 मीटर, 16 किलोमीटर. समझे? तो गाइज यहाँ तक है कि डिस्टेंस क्या होता है, उसके एग्जाम्पल समझ लिए. डेफिनेशन आएगी तो वो भी लिख देंगे. आप समझते हैं कि अगर सवाल आया कि डिस्टेंस निकालो, इसने इतना चला है, यहाँ से यहाँ गया, तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ ज़रा बताओ, तो वो सवाल हम कैसे करने वाले हैं उसको ज़रा देखते हैं. तो गाइज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मान लीजिए ये लड़की है जो कि आपके सामने चल रही है. ये ए से सी, सी से बी जा रही है. यहाँ आप नंबर्स देख सकते हैं 0, 10, 20, 100 तक. तो ये है मीटर्स, ये डिस्टेंस है, मतलब ये 0 से 10 चली, फिर 10 मीटर से 20 ऐसा लिखा हुआ है. ठीक है, पहला सवाल, वॉट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द गर्ल फ्रॉम ए टू सी, यानी कि इस लड़की ने ए से सी तक में कितना डिस्टेंस कवर किया है ये आपको बताना है. तो देखो, ए क्या है? ए आपका इनिशियल पॉइंट जहाँ से आप चल रहे हैं, और सी क्या है? सी आपका फाइनल पॉइंट जहाँ पे वो लड़की रुक जाएगी.
तो इन दोनों के बीच में रास्ते की लंबाई देखो, ए पे 0 है और सी पे कितनी लिखी है 50। ए से 0 से 10 यानी कि 10, फिर 10 से 20 यानी कि 10, 20 से 30 यानी 10, 30 से 40 10 और 40 से 50 10, यानी कि ए से सी उसने 50 मीटर्स चला है। तो उसका डिस्टेंस क्या होगा 50 मीटर्स। तो आप क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द गर्ल फ्रॉम ए टू सी इज 50 मीटर्स। और देखो जब ये डिस्टेंस वाले सवाल आते हैं ना तो आप ऐसे ही कैलकुलेट किया करो, 0 से 10 10 हो गया, फिर 10 से 20 10 हो गया, फिर 20 से 30 10 हो गया। तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, वो ना ऐसे नंबर्स बदल देंगे, 35 36 ऐसे सब लिख देंगे। और फिर आप ये अगर कोई सीधे सीधे सी के नीचे का 50 देख के लिख दे वो भी सही है, लेकिन कुछ सवालों में वो नंबरिंग गड़बड़ कर देंगे, तब आपको डिस्टेंस लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमेशा वैसे ही करेंगे जैसे मैंने अभी बताया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द गर्ल फ्रॉम ए टू बी एंड देन टू सी, यानी कि पहले वो लड़की ए से चल के बी तक गई और फिर बी से सी तक गई और सी पे जाके रुक गई। क्या किया उसने, मैं बताती हूँ। पहले वो लड़की ए पे थी, वो सीधे सीधे ऐसे ऐसे चल के यहाँ गई, ये बी पे गई और फिर ये सी पे आई और यहाँ पे आके रुक गई। ठीक है, तो आपको बताना है कि कुल डिस्टेंस उसने कितना चला है। तो गाइस सबसे पहले ए से बी तक का डिस्टेंस देखते हैं। ए क्या है इनिशियल पॉइंट और बी क्या है फाइनल पॉइंट। ए से बी तक देखोगे तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 मीटर्स चला। तो लिख दो ए से बी कितना 100 मीटर। अब क्या बोला है, अब बोला है बी से सी, तो अब आपका बी क्या हो गया, अब बोला है बी से सी, तो बी क्या हो गया, बी हो गया इनिशियल पोजीशन और सी हो गया फाइनल। तो बी से गिनो, 100 से 90 होता है 10, 90 से 80 भी 10, 80 से 70 भी 10, 70 से 60 10 और 60 से 50 भी 10। तो अगर हम देखेंगे तो 10 20, देखो ये है 10 का डिफरेंस 10, ये है 10 का डिफरेंस 20, तो 10 फिर 10 फिर यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10, तो कुल मिला के बी से सी यानी कि 50 मीटर्स, है ना। तो पहले उसने 100 मीटर चला और बी से सी उसने 50 मीटर चला। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए आप इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे, ए से बी 100 मीटर्स, बी से सी 50 मीटर्स, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 150 मीटर्स। समझ में आया डिस्टेंस निकालते कैसे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल जो कि थोड़ा सा अच्छा है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। कहता है कि बताइए इस लड़की ने ए से बी चला है और फिर वो बी से ए गई है वापस, यानी कि पहले ये जो लड़की है ना ये ए पे थी, ए से उसने पूरा बी कवर किया और वापस ये आ गई ए पे। ठीक है, ए से ये बी जा रही है, देखिए 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 बी गई, बी से वापस आ रही है और यहाँ ए पे आके रुक गई। तो आप बताएंगे कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। तो सबसे पहले हमने देखा ए इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है। तो ए से बी हमारा हमने डिस्टेंस पहले ही समझ लिया है कि 100 मीटर्स, तो लिख दीजिए ए से बी डिस्टेंस होता है 100 मीटर्स। फिर बी आपका इनिशियल पॉइंट है, मतलब अब वो बी से वापस ए पे जा रही, तो बी से ए पे आप फिर से गिन के देख लो, ये हो गया बीच 10, ये भी 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 10, ये 10, ये 10, ये 10, कितना हो गया 100। तो जाने का 100 और आने का 100, यानी कि बी से ए बी 100 मीटर्स, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 200 मीटर्स। तो गाइस एक बात जो हमें ध्यान में रखनी है और जो हमें समझ आ चुकी है कि डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। आप जितना चलते जाओगे डिस्टेंस उतना ही बढ़ता जाएगा। मतलब मान लो आप अपने घर से एक दुकान जा रहे हो जो 5 मीटर की दूरी पे है, तो आप गए 5 मीटर, आए 5 मीटर, कितना डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर। अब फिर आपकी मम्मी ने बोला अरे धनिया रह गई, धनिया भी ले आओ, तो फिर आप 5 मीटर गए, कितने मीटर हो गए 15, पहले के 10 और अब फिर 5 चले। ठीक है, फिर आपने धनिया ली और फिर वापस आए, तो फिर वापस घर आने के 5 मीटर और, तो पहले के 10 और ये फिर से जाना आना कितना हो गया, ये भी 10 हो गया, तो 20 मीटर। तो जितनी बार जाओगे और जितनी बार आओगे उतना डिस्टेंस ऐड होता ही रहेगा।
तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, वो हमेशा बढ़ता रहता है, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में वो आपसे पूछ सकते हैं कैन डिस्टेंस बी नेगेटिव और ज़ीरो, तो यू विल राइट नो, डिस्टेंस कैन नेवर बी इक्वल्स टू ज़ीरो ना। तो यहाँ तक की कहानी थी डिस्टेंस की कि भैया डिस्टेंस क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ज़ीरो नहीं होता और स्केलर क्वांटिटी है ना। गाइस, आगे बढ़ने से पहले नीचे एक डिस्क्रिप्शन में क्विज़ दिया है जो कि इस वीडियो से रिलेटेड है, उसे ज़रूर अटेंड कीजिएगा ताकि आप अच्छे स्कोर्स कर पाएँ। अब हम समझेंगे हमारे इस वीडियो का थोड़ा सा मेन और बड़ा सा चीज़, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। सो गाइज, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट? इसके लिए मेरे पास है आपके लिए एक छोटा सा सवाल और जिसका देंगे आप जवाब। सवाल कहता है कि एक बच्चा है जिसे अपने घर से ये स्कूल जाना है। उसके पास है 3 रास्ते, रास्ता नंबर 1, 2 और 3। आप बताइए कि इन तीनों में से कौन सा सबसे छोटा रास्ता है? यस गाइस, सही जवाब। ये जो सेकंड वाला पिंक वाला रास्ता है ना, वो सबसे छोटा रास्ता है। और गाइस, सरप्राइज वाली बात ये है कि इस छोटे रास्ते को ही हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। नहीं समझे? चलो बताती हूँ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ से वो चल रहा था घर से, तो ये इनिशियल पॉइंट, स्कूल पहुँचा यानी कि वो फाइनल पॉइंट। तो जब किसी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यानी कि जहाँ से चल रहे थे और जहाँ पहुँचना था, उन दोनों के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। समझे? चलो एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए आपको आपके स्कूल जाना है, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है स्टार्ट और एंड पॉइंट लिखा है वो स्कूल है। तो घर से स्कूल जाना है। अब एकदम बढ़िया दिन है और आपका बिल्कुल स्कूल जल्दी जाने का मन नहीं है और आपके दोस्तों ने बोला है हाँ भाई आजा, नाश्ता वास्ता करके चलते हैं। तो आप क्या करेंगे? आपने उठाई अपनी गाड़ी, पहले पहुँचे अपने पहले दोस्त के घर, उसे बिठाया, फिर पहुँचे दूसरे दोस्त के घर, उसे बिठाया, फिर गए नाश्ता करने, वहाँ गए, एक 15-20 मिनट नाश्ता वाश्ता किया, फिर वहाँ से गाड़ी उठाई और फिर स्कूल घूमते घामते गाना गाते गाते स्कूल पहुँच गए, है ना। इस पूरे प्रोसेस में आपको लगा 1 घंटा। पूरा लंबा रास्ता, मतलब जितना लंबा हो सकता था उतना लंबा रास्ता लेके आप पहुँचे आपके स्कूल, क्योंकि आपका बिल्कुल मन नहीं था और नाश्ता बिल्कुल बहुत ज़रूरी हो रहा था, ठीक है। अब बात ये है कि आप वही सेम इंसान हो, लेकिन आज दिक्कत ये हो गई स्कूल पहुंचने की कि आज है स्कूल में साइंस का एग्ज़ाम और आप ऑलरेडी हो रहे हो लेट। अब आपने लगाया दिमाग, आपने बोला यार जल्दी पहुंचना है, 10 मिनट में पेपर शुरू होना है, और आप अपनी स्कूल के जो सबसे शॉर्टकट रास्ता होता है ना, उससे 5 मिनट में ही स्कूल पहुंच गए। तो बात यह है कि जो आपने ये शॉर्टकट लिया है वो है आपका डिस्प्लेसमेंट, यानी कि सही वाला रास्ता। चाहो तो आप रोज़ 5 मिनट में स्कूल पहुंच सकते हो, लेकिन आप क्या करते हो? आप 1 घंटा लगाते हो। तो जो आपने 1 घंटा लगा के लंबा चौड़ा जो आप आए हो वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा, यानी कि जो फालतू का आप घूमते रहते हो वो सब आपका डिस्टेंस है। लेकिन जो आपका मेन रास्ता होता है, यानी कि जो सही वाला रास्ता है जिससे आप रोज़ 5 मिनट में जल्दी से स्कूल पहुंच सकते हो, वो क्या कहलाएगा? वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर होता है। तो गाइज, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये रेड वाली डेफिनेशन ही बिल्कुल छाप के आइएगा, पूरे नंबर मिलेंगे। अब समझते हैं 2 और बातें। एक बात है कि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर्स है, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी हम मीटर में निकालते हैं। और दूसरी बात है, डिस्प्लेसमेंट को हम वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि जब हम डिस्प्लेसमेंट बताते हैं तो हम ये कहते हैं कि 5 मीटर आगे से लेफ्ट, ठीक है, 18 किलोमीटर नॉर्थ, 5 मीटर ईस्ट, 15 मीटर वेस्ट। मतलब वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिनमें हम संख्या और दिशा, यानी कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों बताते हैं, ठीक है। आप कहेंगे कि आप 5 मीटर सीधे चले जाइए, तो ये आप क्या बोल रहे हो? आप
वो भी बता रहे हो कितना चलना है और आप ये भी बता रहे हो कि कहाँ किस दिशा में चलना है। जब आप कहेंगे 5 मीटर नॉर्थ चले जाइए तो आप कहेंगे, आप संख्या भी बता रहे हो कि कितना चलना है और दिशा भी बता रहे हो कि किस तरफ चलना है। तो डिस्प्लेसमेंट में जब भी आप लिखते हैं या डिस्प्लेसमेंट की जब भी बात होती है तो आप दोनों चीज़ें बताते हैं, यानी कि आप ये भी बताते हैं कि किस तरफ जाना है और ये भी बताते हैं कि कितना चलना है। ठीक है, संख्या और डायरेक्शन दोनों बताते हैं। तो गाइस, अगर मैं अब आपको एक छोटा सा सवाल दूं, यानी कि ये सवाल में आपके घर से आपके स्कूल तक के 4 रास्ते हैं। इन चारों रास्तों को देखिए और मुझे अभी कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में कि इनमें से आपका डिस्प्लेसमेंट कौन सा है। 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 3 किलोमीटर नॉर्थ या 5 किलोमीटर ईस्ट। And yes, to all the ones who have wrote 3 kilometer north are the right ones. देखो गाइस, डिस्प्लेसमेंट में 2 बातें ध्यान रखनी थी। पहला, सबसे छोटा रास्ता, तो 15 किलोमीटर भी ज़्यादा है, 12 भी ज़्यादा है और 5 भी ज़्यादा है। सबसे छोटा कौन सा? 3 किलोमीटर। और दूसरी बात, डायरेक्शन, 3 किलोमीटर भी लिखा है और डायरेक्शन भी लिखी है, तो ये क्या होगा? आपका डिस्प्लेसमेंट। तो विद दिस हमें समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, और अगर ऐसा कुछ आ गया तो बता पाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट कौन सा है। ठीक है, अब समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को निकाला कैसे जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है और सवाल कैसे करेंगे। तो भाई, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो क्या करना होता है, चलिए सवालों से समझते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट निकालिए ए से सी तक का। तो आप ए को मानेंगे आपका इनिशियल पॉइंट, यानी कि जहाँ से आप चल रहे हैं, और सी है आपका फाइनल पॉइंट जहाँ आप पहुँच के रुक जाएंगे। तो आपको फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को माइनस करना है। तो फाइनल पॉइंट यानी कि 50 मीटर और इनिशियल पॉइंट यानी कि 0 मीटर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे, जस्ट अ मिनट, हम आपको दिखाएंगे यहाँ टाइप करके। आप क्या करेंगे, फाइनल आपका पॉइंट कितना है, फाइनल पॉइंट है 50 मीटर्स, तो 50 माइनस 0 क्या है, 0 आपका इनिशियल है। ठीक है, ए पे 0 लिखा है और सी पे 50 लिखा है, तो 50 माइनस 0 यानी कि 50 मीटर्स हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। राइट, अब दूसरा सवाल कहता है कि बताइए ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो ए है आपका इनिशियल पॉइंट और बी है आपका फाइनल पॉइंट। यह आपका इनिशियल पॉइंट और ये है आपका फाइनल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट के नीचे लिखा है 100 मीटर्स और इनिशियल पॉइंट के नीचे लिखा है 0 मीटर्स। तो फाइनल यानी कि 100 मीटर्स माइनस इनिशियल पॉइंट यानी कि 0। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा 100 मीटर्स। समझे? अब इसमें आ गया द बेस्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बिल्कुल दिमाग के ताले खोल देगा। वो है कि बताइए ए से बी गए और बी से वापस ए आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आप अपने घर से एक दुकान गए और दुकान से वापस घर आ गए, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो गाइज, आपका इनिशियल पॉइंट क्या है, ए, और फाइनल पॉइंट भी क्या है, ए, यानी कि आप घर से दुकान गए थे तो आपका इनिशियल पॉइंट क्या था, घर, और वापस आप घर आ गए, है ना, तो फाइनल पॉइंट भी क्या है, घर। तो देखो, 0 से चला था और 0 पे ही ख़त्म किया, तो फाइनल पॉइंट 0 यानी कि ए, माइनस इनिशियल पॉइंट भी क्या, 0 यानी कि ए, इक्वल्स टू 0। तो समझने वाली बात यह है कि जब हम एक जगह से, जैसे आप घर से दुकान गए, दुकान से वापस घर आ गए, है ना, तो जहाँ से चले थे जब वहाँ वापस आ जाते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो हमने डिस्टेंस में देखा था कि डिस्टेंस 0 नहीं होगा। आप अपने घर से दुकान गए 5 मीटर, दुकान से घर आए 5 मीटर, यानी कि कुल मिला के 10 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में आप अपने घर से दुकान गए, दुकान से घर आ गए, तो क्या हुआ, जहाँ से चले वहीं पे आके रुक गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में।
गाइज यहाँ पे हमने समझा कि डिस्प्लेसमेंट के सवाल कैसे करते हैं। अब एक छोटी सी एग्ज़ाम रिलेटेड बातें कर लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। सबसे पहला है उसमें स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़, इनका डिफरेंस आ सकता है गाइज आपके एग्ज़ाम में। जस्ट अ मिनट। हाँ, जो स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं इनका डिफरेंस आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं, आप ये डेफिनेशन लिखेंगे। स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि संख्या बताते हैं और डायरेक्शन नहीं बताते हैं, बट नो डायरेक्शन। जैसे कि डिस्टेंस, स्पीड, मास, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का अगर पूछेंगे तो आप लिखेंगे कि जिनमें हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये सारी वेक्टर्स क्वांटिटी कहलाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि आने वाले जो आपके एग्ज़ाम हैं उनमें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस आ सकता है, तो आप एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेके रखिए और समझ तो वैसे आपको आ ही गया होगा। गाइज अब बात यह है कि एग्ज़ाम में आपसे वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पूछ लेंगे कि डिफरेंस बताओ। तो सबसे पहले तो दोनों की डेफिनेशन, इस साइड डिस्टेंस की डेफिनेशन, लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, इस साइड डिस्प्लेसमेंट की द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, यानी इसमें सिर्फ संख्या की बात होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसमें संख्या और दिशा दोनों की बात हो रही है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे कि डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, और डिस्प्लेसमेंट में लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। तो यहाँ हमने समझा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, उनके बीच में अंतर और कुछ सवाल। टिल हियर गाइज, आई होप आप सबको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आई हो। अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, ये जो नीचे क्विज दिया है उसे करो ताकि आपको समझ में आए और आप अपने एग्जाम में ब्राइट कलर्स और ब्राइट मार्क्स से पास हो। सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीबॉडी।